हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का सिलेबस, जो कि आपके दो बुक हैं। पहला आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और आपका जो पार्ट बी बुक है वह क्या है, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर्स। तो आइए देखते हैं आपका जो पार्ट ए बुक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उसमें कितने यूनिट हैं और आपके सेकंड बुक में कितने यूनिट हैं। फिर हम यूनिट के नाम भी जानेंगे और यूनिट के अंदर आपको क्या क्या डिस्कस करना है, कौन कौन से टॉपिक, उसको भी हम समझेंगे। तो आपका जो पार्ट ए बुक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का फर्स्ट यूनिट है वो आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर आपका जो यूनिट 2 है वह है फिर वो आपको है मैग्नेटोस्टैटिक्स। फिर आपका जो यूनिट थर्ड है वह टाइम बेयरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स है। फिर आपका जो यूनिट 4 है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो ये आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं पार्ट ए बुक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। फिर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है आपका जो पार्ट बी बुक है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर्स। तो फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर में आपको इंटरफेरेंस पढ़ना है, डिफ्रैक्शन पढ़ना है। इसी प्रकार आपको यूनिट लास्ट में आपको लेजर पढ़ना है। तो ये है आपका 4 यूनिट आपके पार्ट बी बुक फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर की। आइए समझते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या कौन कौन से टॉपिक आपको डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका जो पार्ट ए बुक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर बात करेंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स पे। तो देखिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जैसे कि आपको इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना है, चार्ज डेंसिटीज पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी, डाइवर्जेंस एंड करंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी एंड गॉस लॉ। फिर इसका आपको एप्लीकेशन भी पढ़ना है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन मैटर। फिर आपको इसी प्रकार से 2-3 टॉपिक और आपको पढ़ना है। तो इतने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है। फिर आपको मैग्नेटोस्टैटिक्स में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, करंट डेंसिटी पढ़ना है, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट एलिमेंट्स, जनरल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, करंट डेंसिटी। इसका आपको डाइवर्जेंस एंड कर्ल पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड में। तो इतने टॉपिक आपको जितना आपको दिख रहा है ये सभी टॉपिक आपको मैग्नेटोस्टैटिक्स में पढ़ना है। फिर आप बात करें हम यूनिट थर्ड की, जो कि है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, जिसमें आपको फैराडेज लॉ पढ़ना है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंज लॉ। फिर आपको डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड मैक्सवेल्स एम्पियर सर्किटल लॉ आपको पढ़ना है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ना है, इसके साथ इसका एप्लीकेशन भी आपको इंक्लूड करना है। फिर आपको डेरिवेशन एंड फिजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ना है। फिर आपको बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, इसका एप्लीकेशन आपको पढ़ना है और इसका वर्किंग क्या होता है, थ्योरी क्या है। तो ये सभी बातें आपको टाइम बेयरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में आपको डिस्कस करनी है। फिर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जो कि आपका है पार्ट ए बुक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का यूनिट नंबर 4, जिसमें आपको डिस्कस करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एंड पॉइंटिंग वेक्टर आपको पढ़ना है, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन लीनियर इनफाइनाइट। फिर आपको पढ़ना है होमोजेनियस एंड इनहोमोजेनियस आपको पढ़ना है। तो ये सभी आपको, जैसे कि यहाँ पे स्टोक्स लॉ भी दिख रहा है, स्नेल्स लॉ, ये सभी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको पढ़ना है। आइए हम बात करते हैं आपका जो सेकेंड बुक है फिजिकल ऑप्टिक्स, जो कि पार्ट बी बुक है। इसमें सबसे पहला जो आपका यूनिट है वह है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस में आपको इसका क्या क्या शर्तें होती हैं, कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस पढ़ना है। फिर आपका स्पेशियल एंड टेम्पोरल कोहेरेंस क्या होते हैं, इसका आपको डिस्कस करना है। डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट, फ्रिजनल्स बाई प्रिज्म, जो कि आपका ये प्रैक्टिकल भी है। फिर आपका डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पढ़ना है, पैरेलल थिन फिल्म पढ़ना है, बेज शेप्ड पढ़ना है। आपको न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट है, इसको भी आपको पढ़ना है। फिर इंटरफेरोमीटर में जैसे कि माइकलसन एंड फेब्री-पिरॉट आपको पढ़ना है। तो इतने टॉपिक आपको इंटरफेरेंस में डिस्कस करना है। फिर हम बात करें डिफ्रैक्शन, जो कि होता है विवर्तन। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, अर्थात आपको इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में आपको अंतर बताना है। फिर फ्रेजनल्स एंड फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन पढ़ना है, फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन पढ़ना है और इसी के साथ साथ आपको जोन
प्लेट भी पढ़ना है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, फिर आपको डबल स्लिट पढ़ना है, फिर एन स्लिट तक इसको आपको पढ़ना है, डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग आपको पढ़ना है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये सभी बातें आपको डिफ्रैक्शन में पढ़ना है। फिर इसी प्रकार आपका यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 है, जो कि लास्ट का यूनिट है आपका लेजर्स। इसमें आपको इतने टॉपिक कवर करने हैं, निकोल प्रिज्म वगैरह सभी आपको पढ़ना है। फिर आपका यहाँ पे लेज़र है, तो लेज़र में आपका रूबी और हीलियम नियॉन लेज़र तो होते हैं, इसको आपको डिस्कस करना है। इसकी क्या क्या शर्तें होती हैं, कंडीशन क्या है, आइंस्टीन कोफिशिएंट का इक्वेशन क्या होता है, ये सभी बातें आपको लेजर्स में भी पढ़ना है। तो ये था आपका सिलेबस बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का, जो कि 2 भागों में डिवाइड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर्स। तो सभी बातें हो चुकी हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।